गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रचना होम साइंस पे। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कॉटन के। कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और कुछ होंगे हमारे जो मेबी पॉसिबिलिटी है कि आने की संभावना रहेगी। तो उसमें जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम आपका पहला क्वेश्चन है, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। तो मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता क्या होती है। फर्स्ट आपका है ऑप्शन नंबर ए लचीलापन, दूसरा है विकेबिलिटी, और सी है लॉफ्ट, एंड डी है आपका प्रतिस्कंदन। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज द सी लॉफ्ट। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता लॉफ्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सूती कपड़े की सिकुड़न डॉट 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 प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। कैसे कम की जाती है। मर्चराइजिंग द्वारा, फिर फेल्टिंग द्वारा, फिर सैनिटाइजिंग द्वारा, फिर निस्पीडन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर आपका है मर्चराइजिंग द्वारा। सूती कपड़े की सिकुड़न जो है मर्चराइजिंग प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। ये आपका नेट का क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है। और इसका जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसमें सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहले इसका कंघी करना है, बी है खेती करना, 3 आपका है खोलना एवं आपस में मिलाना, बिनौले निकालना, गांठ बांधना, कताई करना, पूनी बनाना, इसे पूनी बनाना होता है, एंड धुनना। तो इसका क्या है, इसको सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, कपास पहले क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले हम खेती करेंगे, फिर क्या करेंगे, खोलेंगे। जब हमारा कपास रेडी हो जाएगा पूरा, फिर क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, हम आपस में मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, 4 नंबर है बिनौले निकालेंगे। जो बीज होता है उनमें से हम बिनौले निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, गांठ बांधते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद धुनेंगे, उसको धुनाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, जब रेशा हमारे हाथ में आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, उसे कंघी करेंगे, कॉम्बिंग करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद उसकी हम पूनी बनाते हैं। रेशा होता है, कंघी करने के बाद उसकी हम पूनी बनाते हैं। फिर क्या होगा, लास्ट में आपका 5 नंबर जाएगा, कताई करेंगे। कताई के बाद बुनाई होती है, फिर प्रिंटिंग, बुनाई होती है, रंगाई होती है, छपाई होती है, फिर ये सब प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। तो सूती कपड़े की जो प्रोसेसिंग है कैसे की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी एंड सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, तो उसमें ऑप्शन में दिया गया है सी। तो इसका पहला क्या है, सिंजिंग, सिंजिंग करेंगे। फिर 4 है आपका स्काउरिंग, 4 आपका स्काउरिंग, स्काउरिंग नहीं करेंगे, 5th आपका जाएगा ये डिसाइडिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, 4th आपका जाएगा स्काउरिंग, फिर 3rd नंबर होगा ब्लीचिंग, और फिर करेंगे सेकंड प्रिंटिंग करेंगे, फिर 5 नंबर आपका क्योरिंग एमर हीट सेटिंग करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, कपास को साफ करने की विधि है। कैसे साफ करते हैं, गिनिंग के द्वारा कपास को हम साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण है। क्या है, सूती रेशे में, ऊनी रेशे में, रेयान के रेशे में, या फिर रेशम के रेशे में। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण किस में होता है, नमी किस में सबसे ज़्यादा सोखता है, सूती में सोखता है ना। ऊन में तो नमी सबसे ज़्यादा सोखा नहीं जाता है। जो जैसे हम पानी डालते हैं किसी कपड़े पर, सबसे ज़्यादा रेशम में पानी अवशोषित करता है, फिर ऊनी कपड़े में अवशोषित करता है, या फिर रेयान में। तो इन सब में तो नहीं करता है, लेकिन आप देखिए सूती कपड़े पे अगर आप पानी डालेंगे तो पानी को जल्दी अवशोषित करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर आपका ए है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीज वाला तंतु कौन सा है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया है तो बीज से प्राप्त रेशे जो पढ़ाए हैं, तो बीज से प्राप्त रेशे कौन कौन से होते हैं, लिलन और कपास एंड कापोक होता है। तो कपास, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ कपास। कपास आपका बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। एक तो कपास होता है और दूसरा कापोक होता है। तो कापोक यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ कपास से एक सिंगल आपका कपास दिया हुआ है, तो बी आप प्रेफर करेंगे, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन, प्राकृतिक तंतु है। तो प्राकृतिक तंतु क्या है, प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे हमने आपको बताए हैं कौन कौन से होते हैं।
ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे होते हैं, जैसे वानस्पतिक जगत का है और प्राणिज जगत का है और ये खनिज जगत का। तो इनमें वानस्पतिक जगत आता है, वानस्पतिक जगत में कपास भी आता है। तो ये जो हमारा कपास है, कपास हमारा प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशा है। बाकी रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन ये सब हमारे कृत्रिम जगत के रेशे हैं। तो अभी मैंने इनका डिस्कशन नहीं किया है और ये सब रेशे जो हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयान ये सब हमारे कृत्रिम जगत के रेशे हैं। बाकी कपास हमारा ये ऐसा रेशा है जो प्राकृतिक जगत का रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिए के लिए उपयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूती, ऑप्शन नंबर बी नायलॉन एंड ऑप्शन नंबर सी टेरिलीन एंड ऑप्शन नंबर डी डाइक्रोम। तो क्या नायलॉन हमारा तौलिए के लिए प्रयोग किया जाता है? नायलॉन में हम कपड़ा हाथ पोंछते हैं तो क्या वो हाथ में पानी नहीं रह जाता है? उसमें हाथ में तो पानी रहता है और उसमें पानी अगर डालते हैं तो वह कपड़े को पानी को सोखता नहीं है, बल्कि पानी वैसे ही रहता है। नायलॉन हमारा पानी को नहीं सोखता है। तो सबसे अच्छा कपड़ा जो है सूती है। इसमें सूती जो है तौलिए के लिए उपयुक्त किया जाए, सूती कपड़ा अच्छा माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि पहुंचती है? तो क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए रेशम, ऑप्शन नंबर बी सूती, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन एंड ऑप्शन नंबर डी टेरिकॉट। तो क्षार से हमको सूती वस्त्र को हानि पहुंचती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है किस में होती है? ए टेरिकॉट वस्त्र में, बी सूती वस्त्र में, सी नायलॉन वस्त्र में एंड डी रेशमी वस्त्र में। तो कौन से वस्त्र में होती है पसीना सोखने की क्षमता? सूती वस्त्र में, क्योंकि हम लोग गर्मियों में देखो पसीना ज़्यादा निकलता है। तो हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? टेरिकॉट के कपड़े तो पहनते नहीं हैं। आप लोग ध्यान करिएगा, आप लोग गर्मियों में क्या टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं मई जून में तो आप लोग सूती कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़े में हमको आराम रहती है। इसीलिए सूती कपड़े में पसीने सोखने की क्षमता होती है, इसीलिए वहाँ पे सूती कपड़े पहनते हैं, नायलॉन के नहीं पहनते, ना ही तो रेशम के पहनते हैं। तो सूती कपड़ा यानी कि बी इज़ द राइट आंसर, सूती वस्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? तो कपास का रासायनिक नाम क्या है? सेलुलोज। सी इज़ द राइट आंसर, सेलुलोज। नेक्स्ट आपका कपास के रेशे की लंबाई होती है, तो कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 इंच, ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 इंच, ऑप्शन नंबर सी 2.5 से 2 इंच, 1.5 से 2 इंच एंड ऑप्शन नंबर डी 6 से 7 इंच। तो इसका राइट आंसर सी है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए ... से क्रिया कराई जाती है। तो सूती कपड़े को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्या किया जाता है? कास्टिक सोडा से क्रिया कराई जाती है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, या फिर सोडियम परबोटेट से कराई जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इसमें? इसका राइट आंसर आपका बी है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। जब सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करते हैं तो क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से ही क्रिया कराते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका भारत है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी USA एंड ऑप्शन नंबर डी चीन। तो ए इज़ द राइट आंसर। भारत आपका जो है कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्वभौमिक रेशा किसे कहते हैं? तो सार्वभौमिक रेशा किसे कहते हैं? इसके जो ऑप्शन हैं, कपास, ऊन, रेशम, लिनन। हमने कपास के चैप्टर में आप लोगों को सार्वभौमिक रेशा और कपड़ों का राजा पढ़ाया है, किसे कहते हैं। इनके कई नाम होते हैं, कपास के कई नाम होते हैं ना, तो ये जो सार्वभौमिक रेशा हमारा कपास का ही नाम है। कॉटन को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं, और कॉटन को हम कपड़ों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे रेशम को हम कपड़ों की रानी कहते हैं, उसी तरीके से कपास को हम कपड़ों का राजा कहते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर, सार्वभौमिक रेशा कपास को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा तने वाला तंतु नहीं है? तो तने से क्या क्या प्राप्त होता है? लिनन है, जूट है, रेमी, अबाका, मनीला, हमने ये सब बताया आपको। तो ये जो है आपका कपास आपका कहाँ से प्राप्त होता है? कपास आपका बीज से प्राप्त होता है, वानस्पतिक जगत के बीज से प्राप्त होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर,
कपास हमारा तने से प्राप्त तंतु नहीं है, बल्कि ये हमारा बीज से प्राप्त होता है। बाकी ये 3 जो आपके हैं, लिलन, अबाका, रेमी, ये सब आपके तने से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन, कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटन से लिया गया है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, एक बीज का पौधा। ऑप्शन नंबर बी, खेती करने योग्य पौधा। ऑप्शन नंबर सी, एक वानस्पतिक पौधा। एंड ऑप्शन नंबर डी, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो इसका राइट आंसर जो है, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18, कपास को साफ़ करने की विधि है, यानी कॉटन को जब हम साफ़ करते हैं तो कैसे साफ़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, गिनिंग से। ऑप्शन नंबर बी, बेलिंग से। ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिंग से। ऑप्शन नंबर डी, पिकिंग से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, गिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कपड़ा तौलिए के लिए अच्छा माना जाता है? पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है आपका, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, सूती, नायलॉन, टेरिलिन, डैक्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है, यानी कैसा होता है? गोलाकार होता है या फिर आयताकार होता है या फिर लंबा होता है या फिर चौड़ा होता है? कपास का जो रेशा होता है कैसा होता है? जैसे लिलन का जो होता है वो गोलाकार होता है, यानी कि उसका जो मापन है व्यास में करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो कॉटन है कपास से, इसका जो रेशा होता है हमारा लंबा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में यानी लंबा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ढाका का मलमल का निर्माण होता है। तो ढाका का मलमल जो होता है, इसका निर्माण किस में होता है? कपास के रेशे में होता है या फिर सिल्क के रेशे में होता है या फिर लिलन के रेशे में होता है, फिर नायलॉन के रेशे में होता है। तो इसका जो निर्माण होता है वो कपास के रेशे में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कपास के रेशे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के रेशे का मूल उद्गम स्थान है। तो भारत के रेशे का मूल उद्गम स्थान क्या है? ए आपका अमेरिका है, बी भारत है, सी श्रीलंका है एंड डी पाकिस्तान है। तो भारत के रेशे का मूल उद्गम स्थान मतलब भारत ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन रेशे को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? कपास के रेशे को कहा जाता है, फिर सिल्क के रेशे को कहा जाता है, फिर ऊन के रेशे को, या फिर लिलन के रेशे को? इसका राइट आंसर ए है, कपास यानी कॉटन के रेशे को कपास के रेशे को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? काली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी या भुरभुरी मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? जैसे लिलन की खेती के लिए हमारी भुरभुरी मिट्टी आवश्यक होती है, यानी कि उपयोगी होती है। उसी तरीके से हमारी जो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और काली मिट्टी में कौन सी मिट्टी? काली क्षार युक्त मिट्टी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए है, ए इज़ द राइट आंसर, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25, लास्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले भारत में सूत मिल की स्थापना कहाँ हुई? इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले भारत में कॉटन यानी सूत मिल की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में हुई या फिर मुंबई में हुई या फिर सूरत में या फिर डी यानी कि अहमदाबाद में? तो इसका राइट आंसर है ए, कोलकाता में। और कब हुई? 1818, सन 1818 ईस्वी में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई, ठीक है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन कॉटन के हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके में भी पॉसिबिलिटी है कि आने की संभावना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से न्यू वीडियोस हम लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।